क्या आप गर्मी के दिनों में खट्टी मीठी और तीखी चटनी का टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके लिए कबीट की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो न सिर्फ है बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये चटनी किसी भी तरह के नाश्ते के साथ एकदम परफेक्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये चटनी पूरे साल चलती है। जी हाँ, आप इसे फ्रिज में कई हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कबीट को केथा कवट भी कहा जाता है? ये फल विटामिन सी और फाइबर का एक बड़ा स्रोत है। कबीट की चटनी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये चटनी मधुमेह के रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। तो देर किस बात की, आज इस चटनी की रेसिपी को आजमाएं और पूरे साल इसका मजा लें। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 3 कबीट पके हुए ले लिए हैं और हथौड़ी से तोड़कर इनको चटका लिया है और इनके बीच का जो पल्प है चम्मच से इस तरह से निकाल ले। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए है ना, तो यहाँ पर मैंने तीनों कबीट को तोड़ फोड़ कर चटका कर बढ़िया से इनका गूदा जो है चम्मच से निकाल लिया है। अब चम्मच से इसे थोड़ा सा हम इस तरह से तोड़ लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार, और मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ये कबीट और इसको हम पीस लेंगे। तो कबीट ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, है ना। तो इसे मैं 2 बार करके आधा आधा पीसूंगी। आधा मैंने इसका कबीट का पल्प मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पुदीने की पत्ती 1 कप। फ्रेश पुदीने को धोकर इसकी पत्ती पत्ती ले लें और ये डाल दें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 हरी मिर्चें डाल देंगे साथ में। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 चम्मच जीरा चाय के चमचे से। सेंधा नमक ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच, और सौंफ ले रही हूँ मैं 2 चाय के चम्मच। सौंफ का टेस्ट इसकी चटनी के साथ बहुत अच्छा आता है, तो चाहे जीरा वगैरह आप स्किप कर देना, लेकिन सौंफ इसमें जरूर से ऐड करना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन के 10 से 12 जवे छीलकर ये जवे डाल देंगे। और चटनी को हम बिना पानी डाले इसे हमें पीस लेना है बारीक। मैंने कबीट की चटनी मैंने पीस ली है और ये देखिए आप, ये इतनी पीस चुकी है आराम। और इसे हम पलट करके पीसी, एक बार पीसी थी तो इसमें पलट ली थी, और ये दूसरा फिर जो पीसी है ये भी मैं इसी में पलट दूंगी। ये मैंने पलट ली, बढ़िया सी पीस गई है बहुत अच्छे से। ये हमने पीस ली है, इसमें हम पानी नहीं ऐड किया है मैंने पीसते वक्त। गैस चालू करें, इस पे हम पैन रख देंगे और पैन में हम डाल देंगे तेल। 1 टेबल स्पून तेल डाल के गरम कर लें। अच्छा, तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम आधा चाय का चमचा जीरा डाल देंगे और चटकने देंगे थोड़ी देर के लिए जीरे को। जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी गुड़ क्रम्बल करके। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ पानी थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब गुड़ के मेल्ट होने तक इसे हमें पकाना है, हाई फ्लेम पे ही पकाना है। इसमें थोड़ा सा कलर बेहतरीन हो जाएगा, इसलिए हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चमची। ये तीखी मिर्च नहीं होती है, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिलाने के बाद हम हल्का सा जो है गैस को मध्य कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम, और इसे गुड़ को मेल्ट होने तक हम पका लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, ये देखिए अच्छी तरह से। आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा रेड चिली फ्लेक्स, सूखी कुटी मिर्च डालकर मिक्स कर दें। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कबीट की चटनी जो हमने पीस कर रखी थी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से मिक्स करना है, आंच को बिल्कुल धीमी कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है।
पानी डालने से ये ज़्यादा दिन तक अगर इसे रखना है आपने तो इसमें पानी नहीं डालना। पानी डालने से इसमें ज़्यादा दिन तक रखोगे फफूंद लग जाएगी। और बिना पानी के इस तरह से बनाओगे ना तो इसमें बिल्कुल भी फफूंद नहीं लगेगी, ना ख़राब होगी। और ये जो केथा है ये मॉइस्चर छोड़ेगा तो चटनी थोड़ी पतली हो जाएगी। अब देख रहे हैं मिक्स करते करते में जो कबीट ने थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ दिया है और ये थोड़ी सी पतली हो गई है। तो इसे हमें 5 मिनट और इसे चलाते हुए पकाना है और आंच को धीमी रखना है। जो चटनी है इस तरह से बनाएंगे ना और इसे आप फिर ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे फ्रिज में, तो साल भर की तो मेरी गारंटी है, साल भर तक खराब नहीं होगी, बहुत अच्छी। और इसे आप पूरी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, सब्जी रोटी के साथ, सबके साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है और बच्चों की तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चटनी है क्योंकि खट्टी मीठी होती है और थोड़ी सी तीखी भी होती है, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया है धीमी आंच पर। देखिए अच्छे से पक गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चटनी को हमें ठंडा कर लेना। चटनी को एक प्लेट में पलट कर आपको दिखाती हूँ। तो ये थी साल भर तक चलने वाली कबीट की चटनी की रेसिपी। आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक